विद्यालय का स्टाफ, मीडिया के साथी, प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले आज शहीद दिवस पे मैं शहीदों को सत सत नमन करता हूँ। निश्चित रूप से यदि आज हम आज़ाद भारत में स्वतंत्र जीवन यापन कर रहे हैं तो इनके पीछे महापुरुषों का बहुत बड़ा योगदान है। इन महापुरुषों के बदौलत ही हम आज विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ पाए हैं। जहाँ तक मेरे से पूर्व वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह के बारे में काफ़ी चर्चा की है, काफ़ी विस्तार उनसे प्रकाश डाला जा चुका है। मैं सभी साथियों से और विशेष रूप से युवा साथियों से आग्रह करना चाहूँगा कि आप अपने प्रति, देश के प्रति जोश और जुनून कायम रखें, क्योंकि जो शहीदों ने जो कुर्बानी दी है, यदि आप उनको जिंदा रखें, हमें सकारात्मक सोच के साथ हर क्षेत्र में आगे बढ़ना होगा। जहाँ तक युवाओं की बात है, और हम देख रहे हैं कि नेहरू युवा मंडल पीलीबंगा हो, चाहे पूनम प्रजापति फाउंडेशन, चाहे हरबंसलाल सारण या अन्य कई समाज सेवी जो विभिन्न क्षेत्रों में आज इस उम्र में समाज सेवा कर रही हैं, तो निश्चित रूप से साथियों आपके लिए भी समाज सेवा में विभिन्न कार्य करने का बहुत बड़ा अवसर है। क्योंकि युवा, यदि आज का युवा निश्चित रूप से फेसबुक, व्हाट्सएप, इन मीडिया को अपना सीमित समय देते हुए आप युवा रचनात्मक कार्य करें। विशेष रूप से मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि युवा सकारात्मक सोच के साथ खेल कूद की गतिविधियां को अपनाते हुए जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक श्रम करें, क्योंकि जब शारीरिक श्रम करेंगे तो निश्चित रूप से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ युवाओं से आग्रह रहेगा कि नशे से दूर रहें। प्राय आज का युवा इतना ज़्यादा मेरे हिसाब से धूम्रपान या छोटे मोटे नशा नहीं करता है, लेकिन उनको जो नशा एक प्रकार का मीडिया का नशा छा गया है, विशेष रूप से फेसबुक या व्हाट्सएप पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा युवा इस नशे से भी दूर रहें। और इसके साथ साथ इतने शानदार कार्यक्रम के लिए मैं आयोजक मंडल को आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि इतना शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया। उनका एक मोटिवेट मिलता है। इंसान अपने आप में कुछ नहीं, अगर इंसान के जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो वो खुद को मरा हुआ मान लेता है। तो हमें जीवित मरना है, और यही भगत सिंह ने कहा था। वो खुद में एक नास्तिक हो गए थे, इसलिए नास्तिक हो गए थे क्योंकि उनके मन में एक उद्देश्य था कि हम भारत को, अपने वतन को वो चीज़ें याद करवाना चाहते हैं जो हमने सहन की है। तो एक बार उन शहीदों के लिए हमारे मन में श्रद्धांजलि, और उन्होंने जो वतन के वास्ते अपने प्राण न्यौछावर किए, उनको श्रद्धा सुमन, उन्होंने उस समय, उस माहौल के समय या उस टाइम में जो भारत में कमियां थी उनको दूर करने के लिए ऐसा उन्हें जन्म लेना पड़ा। और आज भी मैं निवेदन करता हूं कि आज जो समस्याएं हैं, बुराइयां, उनको दूर करने के लिए कहीं न कहीं भगत सिंह पैदा जरूर होगा, और आप में से ही पैदा होगा। भगत सिंह ने जब जेल में थे तो उन्होंने कुलवीर को कहा था कि अपनी माँ को कि माँ आप मेरे पास मत आना, और कुलवीर को भेज देना, कहीं ऐसा ना हो कि जेल में आके माँ की आंखों में आंसू आ जाए और लोग कहे कि भगत सिंह की माँ रो रही है। ऐसे थे उनके विचार। तो ऐसे में हमारे एक कवि हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, ना जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। प्रोफेसर बशीर वजीर का ये कलाम है। और ऐसे में उन्होंने अगली पंक्ति में ये भी लिखा है कि मिटा दो अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहो कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता। हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, अगर आगे बढ़ना है तो हमें अपने आप को मिटाना पड़ेगा, बुराइयों को मिटाना पड़ेगा। ऐसा कोई भी फल नहीं है, ऐसा कोई भी फल नहीं है जो मीठा ही पैदा होता है। वक्त आने पर हर फल मीठा होता है, इसलिए अपने आप को वक्त दो, अपने समाज को वक्त दो, देश को वक्त दो। इन्हीं शब्दों के साथ हमारे मेरे सहयोगी राजीव कुमार जी हैं, जो मैजिक वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज है। इन्होंने भी अपनी बेटियों हिमांशी की पाठशाला 2 विजयनगर क्षेत्र में नहीं संचालित करती है। तो मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ पूरी टीम का, नेहरू युवा मंडल हनुमानगढ़ की पूरी टीम का, महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का, और पत्रकार बंधुओं का, और आयुर्वेदिकों का। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय मानवता। धन्यवाद सर।
निश्चित रूप से आपके जो विचार हैं। इसी बीच देवीलाल जी नेहरा जो 7 वर्ष से नेहरू युवा मंडल को इस निःशुल्क टेंट की व्यवस्था वो कर रहे हैं। इंद्राज जी के माध्यम से पूरा कर दिया जाएगा और शिवराज से हम इनको भिजवा देंगे और अगर समय हुआ तो डॉक्टर पूनमजी प्रजापति भारतीय के सानिध्य में हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। अब थोड़ा सा विवरण मैं पूनम फाउंडेशन के बारे में दे दूं। 2006 से हम लगातार पूनम फाउंडेशन द्वारा शिक्षा अभियान चला रहे हैं। जो झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चे हैं और ऐसे बच्चे जो यूपी बिहार से आए हुए हैं और ईंट भट्टा पर मजदूरी करते हैं और उसी के माध्यम से हमने लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चों को जो स्टेशनरी है वो वितरण किए। 10,000 से ज़्यादा बच्चे हैं वो निःशुल्क शिक्षा अभियान से जोड़ दिए गए हैं। तो सामानी को क्या मुंह दिखाएंगे? ओफो, मेरे मम्मी पापा भी तो जॉब करते थे, उन्होंने भी तो मुझे संभाला है। पहले जमाना और था, ज्वाइंट फैमिली होती थी। अरे सोलो फैमिली में लड़की को पालना आसान है क्या? नहीं भाई नहीं, मुझे टेंशन नहीं चाहिए। रोहित, आप पढ़े लिखे होकर भी ऐसी बातें कर रहे हो? पढ़ा लिखा हूँ तभी ऐसी बातें कर रहा हूँ। सारी उम्र स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँचा हूँ, अब बेटी का बोझ सिर पे ले लिया तो बची खुची जिंदगी भी स्ट्रगल में गुजारनी पड़ेगी। आप बेटी को बोझ क्यों समझ रहे हैं? याद करो कुर्बानी, जो कि हमारे 3 वीर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में मनाया जा रहा है, जिन्होंने 23 मार्च 1931 को हंसते हुए देश के लिए कुर्बानी दे दी थी। आज का ये कार्यक्रम नेहरू युवा मंडल पीलीबंगा द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम गांव-गांव में युवाओं को एक जो शहीदों ने बलिदान दी थी उन तक एक मैसेज पहुंचा सके कि आज देश की युवा पीढ़ी है उसको देश की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि वही युवा पीढ़ी वही है जो देश के भक्ति में और राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। आज नेहरू युवा मंडल पीलीबंगा की 7वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, तो इसके उपलक्ष्य में भी आज का ये कार्यक्रम शहीदी दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें ये याद करो कुर्बानी हमारे महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की याद में मनाया जा रहा है। नेहरू युवा मंडल पीलीबंगा समय समय पर विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ करता रहता है और ये पिछले 5-7 साल से इन्होंने यकीनन समाज निर्माण में और अपने गांव को एक सामाजिक कुरीतियों से मुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और मैं आगे भी चाहूँगी कि मंडल ऐसे ही कार्य करता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा युवा इससे जुड़े। इस मंडल ये इस गांव तक ही सीमित ना रह के मैं चाहती हूँ कि आसपास के युवा भी इससे प्रेरणा लें और अपने गांव में युवाओं का ऐसा ही मंडल बनाएं जो कि आगे देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। युवा मंडल पीलीबंगा गांव के द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में 7 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में शहीद दिवस के अवसर पर एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में शहीद भगत सिंह, शहीद सुखदेव सिंह, शहीद राजगुरु के पर अतिथियों ने उनकी जीवनी पर प्रकाश डाला और उनकी देशभक्ति के बारे में लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया गया।